हाँ, बताओ। नारायण नारायण। नारायण। जिसके साथ परमात्मा होते हैं उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वास्तव में हमारी जगह ही परमात्मा है। सब जगह भगवान ही है। भगवान स्वयं कहते हैं, मेरे सिवाय कहीं कुछ नहीं है। मूक सत्संग के द्वारा मनुष्य के तीनों योग सिद्ध हो जाते हैं। पहला ज्ञान योग यानी विचार का उदय, यानी मैं कौन हूँ इसे समझना। जब मनुष्य अपनी खोज करता है तब उसे समझ आता है कि जो कुछ दिख रहा है वो मिट रहा है, बदल रहा है, पर मैं वैसा का वैसा ही रहता हूँ। इसे कहते हैं प्रत्यविज्ञा। अब होनापन स्वतः याद रहता है। मैं कहीं है ही नहीं। मैं परमात्मा का चेतन अंश हूँ, ये है। इससे अशांति का सर्वथा त्याग हो जाता है और परमात्मा का प्रेम प्रकट हो जाता है। जब तक संसार है तब तक उसके साथ आसक्ति है। जब ये पता लग जाए कि सब भगवान ही है, संसार का तो अभाव है, तो संसार भी भगवान है, तो आसक्ति प्रेम किसके साथ होगी? परमात्मा के साथ। जो कुछ दिख रहा है वो नष्ट होने वाला है। ज्ञान योग यानी आत्म तत्व में स्थिति। कर्म योग यानी आत्म तत्व का ज्ञान। भक्ति योग यानी परमात्मा से प्रेम प्रकट हो जाता है। ये सब मूक सत्संग के द्वारा स्वतः हो जाता है। मूक सत्संग करने के दो अच्छे समय हैं। एक तो सोने से पहले और दूसरा सुबह उठते ही। ये वो समय है जब हमें विचारों का प्रभाव कम होता है, क्रियाओं का सर्वथा त्याग और चिंतन। चिंतन जो होता है उसे असहयोग। ये चिंतन संसार में हो रहा है, वास्तव में तो ये निकल रहा है, वो भुक्त भुक्त का प्रभाव है। तो ना उनका विरोध करो, ना समर्थन करो, ना अपने में मानो, क्योंकि वो मन में होता है जो संसार का ही हिस्सा है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यानी चिंतन से असहयोग करे, यानी उससे हमें कोई मतलब नहीं। असत का अभाव है, उसकी सत्ता नहीं है। भक्ति योग यानी जब सब कुछ वासुदेव है, अच्छा बुरा चिंतन चिंतन करने वाला वो भी वासुदेव है। इससे जागृत अवस्था में भी चिंतन रहित अवस्था रहेगी, यानी विश्राम रहेगा। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण नारायण। तो आज शनिवार है तो बाद में साधक संजीवनी पढ़ी जाएगी। अभी हम लोग गीता जी का शुद्ध पाठ कर लेते हैं। तो आज नवे अध्याय का 18वां श्लोक है। इसमें 17वां बता रहे हैं। इसका 17वां है। 17वां है, ठीक है। अध्याय 9 श्लोक 17। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च। मैं जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता दाता माता पिता मैं गति करता प्रभु साक्षी निवास आश्रय सुध उत्पत्ति प्रलय स्थान निदान तथा विनाशी बीज में ही। साधक को ये बात दृढ़ता से स्वीकार कर लेनी चाहिए कि कार्य कारण रूप से स्थूल सूक्ष्म रूप से जो कुछ देखने सुनने समझने में मानने में आता है सब केवल भगवान ही है। पिस्ता देवी। नारायण नारायण महाराज जी।
नारायण नारायण। श्लोक नंबर 17 16 17। वेदं पवित्रमोकार ऋक्षां यजुरेव च। रामानुज जी। राम राम नारायण नारायण। राम राम। पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्षाम यजुरेव च। राम राम नारायण नारायण। राम राम। ज्योति। राम प्रणाम पिता। राम राम। पिताहमस्य माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च। बहुत अच्छा। लक्ष्मी। राम राम। राम राम। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदं पवित्रमोकार ऋक्साम यजुरेव च। ऋक्साम यजुरेव च। ठीक। नारायण नारायण। सुनील दास जी। राम राम महाराज जी। राम राम। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्षाम यजुरेव च। प्रमोद जी भाटिया। प्रणाम महाराज। प्रणाम। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सां यजुरेव च। बहुत अच्छा। सुलोचना। प्रणाम महाराज। प्रणाम। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोकार ऋक्साम यजुरेव च। ठीक। वाणी शर्मा। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण। पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामह वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्षाम यजुरेव च। ठीक। नारायण नारायण। नारायण। पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामह वेदं पवित्रमोङ्कार ऋक्षाम यजुरेव च। बहुत अच्छा। कमला देवी। राम राम। राम राम। पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्षाम यजुरेव च। बहुत अच्छा। पुष्पा। प्रणाम। प्रणाम। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः
वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च। बहुत अच्छा। तो आज देवकी जी पढ़ेंगे साधक संजीवनी। आज कौन सा पृष्ठ है बताइए। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। 150 पृष्ठ पर 62वां 63वां श्लोक है। ठीक है, सुनाइए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्य सुप्रजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति वर्षात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्यों को उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है। कामना से बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। क्रोध होने पर सम्मोह अर्थात मूढ़ भाव हो जाता है। सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि अर्थात विवेक का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। 151 पेज पर अंतिम पैराग्राफ। हाँ पढ़िए। सम्मोहात स्मृति विभ्रम मूढ़ता छा जाने से स्मृति नष्ट हो जाती है। अर्थात शास्त्रों से सद्विचारों से जो निश्चय किया था कि अपने को ऐसा काम करना है, ऐसा साधन करना है, अपना उद्धार करना है, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है। उसकी याद ही नहीं रहती। तो यहाँ पर हम लोगों को भगवान ये बता रहे हैं कि किस तरह से मनुष्य कामनाओं में फंस जाता है। कामना कहते हैं इच्छाओं को। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कामना है। तो कामना होने से क्या होता है? ये एक प्रकार से एक के बाद एक चीज पैदा होती है। अंग्रेजी में कहते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। यानी संसार के प्राणी पदार्थ वस्तु व्यक्ति का चिंतन करते हैं तो उनमें आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति का मतलब आकर्षण। और आसक्ति से फिर कामना उत्पन्न होती है। ये तो बहुत अच्छी चीज हमको मिलनी चाहिए। अब कामना में अगर कोई बाधा डालता है तो उस पर गुस्सा आ जाता है। और गुस्सा आने से आपने देखा ही होगा, आपका हमारा सबका अनुभव है, गुस्सा आता है तो फिर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसकी याद नहीं रहती। सामने वाला हमारे लिए आदरणीय है, इसको कैसे बोलना चाहिए, इसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये बात याद नहीं रहती। हमारी स्मृति भ्रष्ट हो जाती है और एक प्रकार से बुद्धि में
मोह छा जाता है, यानी अंधकार छा जाता है। और कर्तव्य की स्मृति, स्वरूप की स्मृति अथवा भगवान की स्मृति नहीं रहती। बुद्धि में जो शक्ति है विवेक नाम की, वो कमजोर पड़ जाती है, उस पर पर्दा पड़ जाता है। बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। तो बात शुरू कहां से हुई? विषयों के चिंतन से। विषय क्या है? प्राणी है, पदार्थ है, अवस्थाएं हैं, वस्तुएं हैं, संसार का चिंतन। धन का चिंतन, किसी स्त्री पुरुष का चिंतन, किसी भोग का चिंतन, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि भोगों का चिंतन। इस चिंतन से ये अंत में जाकर के मनुष्य का बुद्धि भ्रष्ट होकर के और पतन हो जाता है। तो विवेक के ऊपर एक पर्दा छा जाता है, उसको मूढ़ता का पर्दा कहते हैं। मूढ़ता मतलब मूर्खता। हमने जो निश्चय किया था कि भाई हमें गलत काम नहीं करना है, परमात्मा का प्रेम प्राप्त करना है, आत्मा का साक्षात्कार करना है, इत्यादि जो हमारे पहले से जो हमने निश्चय किया था, वो निश्चय हमारा भूल जाता है, अर्थात हम उस निश्चय को भूल जाते हैं। एक बात बीच में सूचना के तौर पे कह रहा हूं, हमारे में से जो भाई बहन काम करते हुए सत्संग सुन रहे हैं, उनको चाहिए कि वो अपना वीडियो बंद कर दें। काम करते हुए सत्संग करते हैं तो उससे जो दूसरे सत्संग सुन रहे हैं उनका ध्यान भी उस तरफ जाता है। तो इसलिए उनको अपना वीडियो बंद रखना चाहिए। कईयों का वीडियो तो मैं बंद करता हूं, क्योंकि वो बातें करते हैं या दूसरा काम करते हैं तो सत्संग सुनने वालों का ध्यान उस तरफ चला जाता है। इसलिए जो लोग एकाग्र होकर के सुनते हैं वो वीडियो खुला रखें। लेकिन जो लोग बातें करते हैं, काम करते हैं, कोई रसोई का काम कर रहा है, कोई घर का काम कर रहा है, कोई किसी से बातचीत कर रहा है, तो वो अपना वीडियो बंद रखे। ठीक बात है कि वो सत्संग सुनना चाहते हैं लेकिन काम भी नहीं छोड़ सकते, तो कोई बात नहीं है, अपना वीडियो बंद कर लें और वीडियो बंद करके सत्संग सुनते रहे, कोई बात नहीं। हालांकि उससे ज्यादा लाभ नहीं होता है। ज्यादा लाभ तो तब होता है कि चाहे आप वीडियो खुला रखें चाहे बंद रखें, पर सत्संग की तरफ ध्यान रखें। लेकिन अगर किसी की ये स्थिति है कि भाई हमारे तो यही टाइम है रसोई बनाने का, यही टाइम है किसी से बातचीत करने का, तो फिर वो सत्संग से वंचित नहीं रहना चाहते, इसलिए सत्संग भी चला लेते हैं और साथ में काम भी करते रहते हैं। तो इससे हालांकि विशेष फायदा नहीं होता, क्योंकि ध्यान काम में लगा रहता है, तो जो बातें कह रहे हैं वो पूरी ध्यान में नहीं आती। लेकिन फिर भी नहीं सुनने से तो अच्छा ही है। तो इसके लिए वो अपना वीडियो बंद रखें ताकि दूसरों का ध्यान है वो भटके नहीं। अभी हमारे विषय चल रहा है कि जो विषयों का चिंतन करते हैं, संसार का चिंतन करते हैं, अर्थात कामनाएं रखते हुए चिंतन करते हैं, जो संसार के वस्तु व्यक्ति पदार्थों में जिनका आकर्षण है, तो वो कामनाओं के कारण से उनको कामना में बाधा पड़ जाए तो क्रोध आ जाता है, और क्रोध से मनुष्य का की बुद्धि है वो काम नहीं करती, और स्मृति है वो भ्रष्ट हो जाती है, और इस तरह से मनुष्य का पतन हो जाता है।
तो भगवान की जो याद थी वो नष्ट हो जाती है, तो फिर मनुष्य का पतन होगा ही। हाँ जी, आगे पढ़िए। स्मृति बरसात बुद्धि नाश है। स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि में प्रकट होने वाला विवेक लुप्त हो जाता है, अर्थात मनुष्य में नया विचार करने की शक्ति नहीं रहती। हाँ, ये बात मैंने आपके सामने रख दी थी, आगे पढ़िए। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। विवेक लुप्त हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। अतः इस पतन से बचने के लिए सभी साधकों को भगवान के परायण होने की बड़ी भारी आवश्यकता है। हाँ, इसका अर्थ ये है कि अगर कामनाओं को छोड़ देंगे, अगर मुझे कुछ नहीं चाहिए ये निर्णय कर लेंगे और अपना कर्तव्य करते रहेंगे, तो उसके बाद में भगवान की शरण होने की शक्ति आ जाएगी। जो मनुष्य कामनाएं रखता है उसको भगवान की तरफ चलने की शक्ति नहीं आती, भगवान के परायण होने की शक्ति नहीं आती। भगवान के परायण होना क्या है कि जो कुछ भी हम कार्य करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। तो ये भगवान के परायण होना है। लेकिन ये परायण कब हो सकता है? जब मनुष्य समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है। क्योंकि जिसको संसार चाहिए उसको भगवान कैसे मिलेंगे? कबीर मनवा एक है भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। मन तो एक ही है, अर्थात मनुष्य चाहे जिधर लगा ले, चाहे मन को संसार में लगा ले और चाहे फिर मन को परमात्मा में लगावे। अब दो नाव में चढ़ेगा तो वो कहीं नहीं पहुंचेगा, वो तो डूबेगा। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो विषयों का चिंतन ना करे और विषयों की कामना ना करे। ये धन मिलना चाहिए, ये भोग मिलना चाहिए, ऐसा मकान होना चाहिए और ये रोग नहीं आना चाहिए, ये जो इस तरह से ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इस तरह से जो कल्पना करता है, हालांकि इससे लाभ कुछ भी नहीं है। आपके चाहने से अगर धन जाने वाला होगा तो रुकेगा नहीं, आपके चाहने से यदि बीमारी आने वाली होगी तो रुकेगी नहीं। आपके न चाहने से या चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि जो होना होता है वो भगवान के विधान से होता है। आपके कर्मों के हिसाब से भगवान का विधान बना हुआ है, वैसा ही होगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि कामनाओं की तरफ से अपने आप को हटा लेना चाहिए कि भाई तुम्हें क्या चाहिए? बोले हमको वही चाहिए जो भगवान को चाहिए। हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है, न कुछ चाहिए। जो भगवान की इच्छा हो वही होना चाहिए। तो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाने का अर्थ है कामनाओं का त्याग। हाँ जी, आगे। यहाँ विषयों का ध्यान करने मात्र से, विषयों का ध्यान करने मात्र से राग, राग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति नाश, स्मृति नाश से बुद्धि नाश और बुद्धि नाश से पतन। ये जो कर्म बतलाया है इसका विवेचन करने में तो देर लगती है, पर इन सभी वृत्तियों के पैदा होने में और उससे मनुष्य का पतन होने में देर नहीं लगती। बिजली के करंट की तरह ये सभी वृत्तियां तत्काल पैदा होकर मनुष्य का पतन करा देती है। ये बात है। ये जो अभी बताया है कि कामना से क्रोध, क्रोध से राग, विषयों का ध्यान करने से राग अर्थात आकर्षण, राग से कामना और कामना से क्रोध, क्रोध से सम्मोह,
समोह से स्मृतिनाश, स्मृतिनाश से बुद्धिनाश, और बुद्धिनाश से पतन। इतना बताने में तो टाइम लगता है, लेकिन ये होने में टाइम नहीं लगता। तो इसलिए हमें ये बहुत सावधान रहना चाहिए कि किसी प्रकार से विषयों का चिंतन ना करें और किसी प्रकार की कामना न करें। तो फिर हम पतन से बच सकते हैं और भगवान की तरफ चलने में हमको सुविधा रहेगी, बाधा नहीं लगेगी। नहीं तो संसार का चिंतन होता रहेगा, भगवान का चिंतन करना चाहते हैं तो एक प्रकार से दुविधा रहेगी, दुविधा। और दुविधा में दोनों गए, माया मिलन राम। माया तो वैसे भी प्रारब्ध से मिलती है, लेकिन अगर भगवान का चिंतन करें तो भगवान प्रारब्ध से नहीं मिलते। भगवान आपके साधन से, आपके प्रेम से, आपके चिंतन से भगवान सामने आते हैं। आप संसार का चिंतन करते हैं तो संसार मिले ना मिले इसमें संदेह है, लेकिन यदि आप भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान के मिलने की इच्छा रखते हैं, तो भगवान अवश्य मिलते हैं। क्योंकि संसार तो जड़ है, धन को पता ही नहीं आप उसका चिंतन कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को पता ही नहीं आप उसका चिंतन कर रहे हैं, किसी वस्तु को पता ही नहीं आप उसका चिंतन कर रहे हैं। भगवान तो चेतन है और अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। आप कहीं भी बैठ करके उनका चिंतन करेंगे, उनको याद करेंगे, तो भगवान वहीं पर प्रकट हो सकते हैं। हाँ जी, आगे का श्लोक पढ़ दीजिए। है 5-7 मिनट है। संबंध। अब भगवान आगे के श्लोक में स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, यानी कि चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं। भगवान ने 54वें श्लोक में, अर्जुन ने 54वें श्लोक में 4 प्रश्न पूछे हैं। स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधि से केशव स्थितिम किम प्रभाषित किमासीत वर्जित किम, किमासीत वर्जित किम, कैसे चलता है। तो कैसे चलता है इसका उत्तर है वो 65वें श्लोक से 64वें श्लोक से लेकर के 71वें श्लोक तक है, कैसे चलता है ये श्लोक है। यानी कि कैसे व्यवहार करता है, इस पर आगे उत्तर दे रहे हैं भगवान। राग द्वेष वियुक्तेषु विषयानिंद्रिय शरण आत्मवशेर विधेयात्मा प्रसादे मधिगच्छति प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पर ये भगवान कहते हैं, यानी इन्होंने अभी जैसे बताया देवकी जी ने, कि भगवान है जो चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं। चौथा प्रश्न उनका था किम आशित प्रजेत किम, कैसे चलता है, कैसे चलता है, अर्थात उसका व्यवहार कैसा होता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं उसका व्यवहार है राग द्वेष रहित होता है, उसका अंतःकरण शुद्ध है, निर्मल अंतःकरण के कारण उसके संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और उस साधक की बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती है। व्याख्या पढ़ दीजिए। व्याख्या तू शब्द के लिए पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि आसक्ति रहते हुए विषयों का चिंतन करने मात्र से पतन हो जाता है
और यहाँ कहते हैं कि आसक्ति न रहने पर विषयों का सेवन करने से उत्थान हो जाता है। वहां तो बुद्धि का नाश बताया है, यहाँ बुद्धि का परमात्मा में स्थित होना बताया गया है। इस प्रकार पहले की विषय से यहाँ के विषय का अंतर बताने के लिए यहाँ तू पद आया है। हाँ, तो ये पहले जो बताया था कि किस तरह से पतन होता है मनुष्य का, विषयों के चिंतन करने मात्र से पतन होता है। और यहाँ इस श्लोक में कह रहे हैं कि अगर मन में कामना नहीं हो, राग द्वेष नहीं हो और इंद्रिय है वो अपने वश में हो, तो कर्तव्य बुद्धि से विषयों का सेवन करता हुआ भी मनुष्य को उसके संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो जाती है। वहां पर तो आसक्ति होने से, विषयों का सेवन करने से और उसका नाश हो जाता है बुद्धि का और पतन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आसक्ति नहीं है और केवल कर्तव्य बुद्धि से विषयों का सेवन कर रहा है, तो उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो जाती है। ये बात बताने के लिए इस श्लोक में तू पद आया है। तो अब लगभग 2 मिनट रहे हैं, इसलिए हम सभी लोग अब न कोई चिंतन करें न कोई क्रिया करें, और किसी प्रकार का चिंतन आ जाए तो न उसका विरोध करें, न समर्थन करें, न अपने में माने, और इस प्रकार से और खूब सत्संग करें। खूब सत्संग से अपनी स्थिति स्वतः ही हमारे स्वरूप में अर्थात आत्मा आत्मा में होती है।